अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है बच्चों, बीबीए थर्ड सेमेस्टर मैनेजरियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने हमें बताया हुआ है, हमाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2018। तो इसमें बच्चों उसने हमें ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज बताई हुई हैं, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की। इसके अलावा बच्चों इसमें उसने हमें सेल फॉर द ईयर बताया, परचेजेज है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज, उसके बाद बच्चों डायरेक्ट लेबर है। और ये सारे बच्चों हमारे पास एफओएच के एक्सपेंस है। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों हमने ये सेम किए थे। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस ये इसमें न्यू दिए हैं। सेलिंग एक्सपेंस उसने कहा हुआ 10% ऑफ सेल लेना आपने, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो 7.5% ऑफ सेल बनाना। इसमें बच्चों आपने क्या है जी, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर। जी बच्चों इसके अंदर उसने आपसे इनकम स्टेटमेंट भी पूछी हुई है, लेकिन बच्चों इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट आपको बनानी आती है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई, हमें ये आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। जी बच्चों मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, कितनी हमारे पास बच्चों मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग है, ये जी 27,900। तो 27,900 बच्चों आपके पास ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इसके अंदर बच्चों हमने परचेजेस को जो है वो ऐड करना होता है। इसमें ऐड करेंगे परचेजेस या मटेरियल परचेज। तो परचेजेस बच्चों उसने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसने आपको परचेज रिटर्न भी दिया हुआ। ये देखिए जी परचेज की वैल्यू है 2,25,000। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों परचेजेस आ जाएगा 2,25,000। और इसमें से बच्चों हमने बात की थी, अगर उसने आपको परचेज रिटर्न दिया होगा तो वो आपने माइनस कर देना। पहले आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, वो मैंने आपको लिखवाए थे। डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों कौन से होते हैं, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, ये मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस लिखवाए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें से लेस कर देंगे परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस। उसने बच्चों ये इकट्ठा ही लिखा हुआ है, रिटर्न, डिस्काउंट, अलाउंसेस, इनमें से कुछ भी आ जाए आपने उसको क्या करना है, माइनस। तो ये बच्चों देखिए जी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कितना दिया हुआ है, 5,000। ये आपके पास बच्चों परचेज रिटर्न एंड अलाउंस है 5,000, आपने इसमें से लेस कर देना है। तो लेस करके बच्चों यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 2,20,000। क्लियर हो गया बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लेना आपने। अच्छा बच्चों इसको आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको नीचे यहाँ पे लिख सकती हैं 2,20,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, नेट परचेजेस आ जाएगी, ये आपकी नेट परचेजेस आ जाएगी। अब इसको बच्चों आपने क्या करना है, ओपनिंग मटेरियल में ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास ऐड होके नीचे टोटल आ जाएगा जी, ये 27,900 प्लस 2,20,000। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। और इसको बच्चों हम क्या लिखते हैं जी, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। और इसके बाद बच्चों इसमें से हम फाइनली लेस करते हैं मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग। तो मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ये है जी 41,400, 41,400। तो इसको बच्चों आपने क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है। तो लेस करके आपके पास बच्चों ये क्या चीज़ आ जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ये 2,47,900 माइनस 41,400, ये आपने बच्चों माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें,
कितनी बच्चों डायरेक्ट लेबर कास्ट है, ये है जी आपके पास 84,240, 84,240 ये आपके पास बच्चों डायरेक्ट लेबर कास्ट। और इसके साथ साथ बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड भी उसने आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड के उसने बच्चों आपको डिटेल में एक्सपेंस बताए हुए हैं, तो हमें वो सारे एक्सपेंस लिखने पड़ेंगे। ये बच्चों देखें जी, यहाँ से लेके पावर हीट एंड लाइट डेप्रिसिएशन, ये सारे बच्चों आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस है। ये आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आपने फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग में नीचे लिख लेना है, और इनकी अमाउंट्स भी बच्चों आपने यहाँ से लिख लेनी है जी। ये आपके पास है 20,250, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस हैं। तो ये मैं इसको बच्चों सिस्टम में कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये मैनुअली लिखना पड़ेगा। ये बच्चों आपके पास जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस आ गए हैं सारे। जी बच्चों, अब आपने क्या करना है जी, इन सब का टोटल कर लेना है। इसका टोटल करके आपने नेक्स्ट कॉलम में लिख लेना है। यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों आपने ये सारे जो है वो वैल्यूज जो है वो प्लस कर लेनी है। सम करना आपने बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक। मैनुअली कर लेते हैं बच्चों। ये आपके पास आ जाएगा जी 20,250 जमा ये सारी वैल्यूज आपने बच्चों प्लस कर लेनी है। तो ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल करके लिख लेते हैं, वहाँ पे टोटल नहीं हो रहा बच्चों, तो यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं सम। जी बच्चों, ये आपके पास टोटल आ रहा है जी 43,380। तो ये आपका टोटल आ गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें बच्चों। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिस तरह आप पहले करते थे। ये आपके पास बच्चों आ जाएगा ये वाला टोटल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड के जितने भी एक्सपेंस है, ये आपने टोटल किया। तो ये आपके पास बच्चों क्या चीज़ आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी बच्चों क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों हम इसमें ऐड करते हैं क्या चीज़ बच्चों, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास बच्चों कितनी है, ये आपके पास वर्क इन प्रोसेस है 25,920, 25,920 ये आपका टोटल आ जाएगा। इसको बच्चों ऐड कर लेंगे, ये 3,34,120 और जमा 25,920, इन दोनों का आपने टोटल किया तो ये आपके पास बच्चों टोटल आ जाएगा। और इसको हमने क्या लिख लेना है जी, इसको हमने लिख लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जी बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें से आपने बच्चों आप लेस कर देना है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी एंडिंग, ये आपने बच्चों माइनस कर देना है। इसमें से कितनी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी एंडिंग है, 43,200, 43,200 इसको लेस करेंगे 3,60,040 में से, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐड करना है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग। ये बच्चों फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग भी गिवन है क्वेश्चन में। ये आपके पास है जी फिनिश गुड्स 83,700, 83,700, तो इसको बच्चों आपने ऐड कर देना है। ये आपके पास दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। तो ये आपके पास बच्चों प्लस होके जो आएगा उसे हमने क्या लिख लेना है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
और इसके बाद बच्चों फाइनली आपने इसमें से लेस कर देना है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी एंडिंग। तो फिनिश गुड्स इन्वेंटरी एंडिंग भी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 81,360 और बच्चों इसको आपने इसमें से क्या कर देना लेस, ये आपने इसमें से इसे माइनस कर देना। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी बच्चों इसी तरह से अगर उसने आपको अप्लाइड भी दिया होता तो फिर आपने यहाँ पे डिफरेंस लेके एडजस्टमेंट भी करनी थी, लेकिन यहाँ पे उसने आपको सिर्फ एक्चुअल एफओएच दिए हुए हैं। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने बनाना है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट बच्चों आपको मैंने याद करवाया था। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है बच्चों सेल, और सेल में से बच्चों हमने लेस करना होता है सेल रिटर्न डिस्काउंट एंड अलाउंस। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों उसने हमें सेल रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको माइनस नहीं कर रहे। डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल कॉलम के अंदर। सेल उसने बताई हुई है जी 4,50,000। तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगी 4,50,000। तो अगर बच्चों उसने आपको सेल रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस वगैरह दिया होता तो पहले उसे माइनस करते, लेकिन वो नहीं दिया, इसलिए सेल के बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मेट आपने याद किया होगा बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपने जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला 3,19,180, यही आपने यहाँ पे लिखना है जी 3 लाख कितना है बच्चों 3,19,180, 3,19,180। ये आपने बच्चों सेल में से क्या कर देना है माइनस, इसे माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 4,50,000 माइनस 3,19,180। तो ये माइनस करके बच्चों आपके पास आएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। क्या चीज़ आ जाएगी बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट, या इसको ग्रॉस मार्जिन भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने करना है लेस इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों आपके पास मैंने बताया था दो किस्म के होते हैं, एक होती हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एक होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो बच्चों मार्केटिंग एक्सपेंस के बारे में उसने आपको क्वेश्चन में बताया था सबसे एंड पे जाके। अच्छा बच्चों इसको सेलिंग या मार्केटिंग भी कहते हैं, सेलिंग या मार्केटिंग एक ही बात है। तो सेलिंग एक्सपेंस कितने परसेंट लेना आपने 10% ऑफ सेल। तो सेल की वैल्यू जो है उसके ऊपर आपने लेना है 10%। सेल कितनी है बच्चों 4,50,000। तो ये आपने क्या करना है जी 4,50,000 के ऊपर आपने जो है वो 10% लेना है। 10% इस पे लेंगे तो ये आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा 45,000। क्लियर हो गया। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस उसने आपको बताया हुआ वो कितने परसेंट लेना है 7.5% ऑफ सेल। तो ये भी आपने सेल के ऊपर बच्चों लेना है 4,50,000 के ऊपर आपने ये लेना है 7.5%। तो यहाँ पे बच्चों आपने 4,50,000 पे कैलकुलेटर से कर लेना 7.5%। तो ये आपके पास 33,750। इन दोनों का आपने बच्चों टोटल करके आगे लिख लेना यहाँ पे, यह आ जाएगा 45,000 और जमा 33,750। इन दोनों का आपने टोटल किया तो ये आपके पास 78,750 आ गया। अब इसको बच्चों आपने क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। तो ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आए हैं वो माइनस करेंगे। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था फॉर्मेट के अंदर आपने इसमें से लेस करना होगा इंटरेस्ट। उसके बाद बच्चों ये आपके पास आएगा इनकम बिफोर टैक्स, और फिर मैंने आपको बताया था लेस करेंगे टैक्स, और फिर आ जाएगा नेट इनकम। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने ना इंटरेस्ट दिया हुआ है ना टैक्स दिया हुआ है। तो फिर बच्चों इसका मतलब ये वाले दोनों पॉइंट जो है वो स्किप कर देंगे। तो ये जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम आई थी हम इसी को जो है वो क्या लिख लेंगे नेट इनकम, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरेस्ट जीरो है तो जीरो माइनस करें फिर ये वैल्यू आ जाएगी, टैक्स जीरो है माइनस करें तो ये जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है ये हमारी क्या चीज़ आ जाएगी बच्चों नेट इनकम। तो इसे ऑपरेटिंग इनकम की बजाय हम क्या लिख लेते हैं जी नेट इनकम। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों इसकी।
तो आज के क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमने जो है वो मजीद क्या चीज़ सीखी है, इनकम स्टेटमेंट बनाना हमने सीखी है। इसका फॉर्मेट आपने ऑलरेडी याद किया हुआ था। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।